हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आप लोग कर क्या रहे हो? मैं बहुत नाराज़ हूँ, आप सबसे नाराज़ हूँ। इस चैनल पे आप लोग ना मेरी वीडियो देख रहे हो और ना ही आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, और जो लोग सब्सक्राइब करके वापस से अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मेरी स्टोरी अच्छी थी, आप लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही। और ये जो मैं गैप दे रही हूँ बीच में, शायद यही वजह है कि आप लोग को अब स्टोरी से इंटरेस्ट हट चुका है। तो बस मैं ये ख़त्म करने वाली, इसके बहुत कम पार्ट रह गए। बस जल्दी जल्दी से मैं 2-3 दिन में इनको ख़त्म करूँगी, और जो मेरा न्यू स्टोरी है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। उम्मीद है कि वो स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जान का जो है वो बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, और ईबो को जब पता चलता है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल आता है, और डॉक्टर उनको बताता है कि अब जान बिल्कुल ठीक है और हम इसे रूम में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद आप सब मिल सकते हो। तो हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विंग को जो है शिफ्ट किया गया था नेक्स्ट रूम में, और ईबो जो है उसके पास बैठा हुआ था, उसका हाथ पकड़ के थे, जान जान बेबी उठ जाओ प्लीज़, उठ जाओ प्लीज़। तो इतने में यानली जो है वो भी अंदर आते हुए कहते हैं, ईबो अब तुम घर जाओ, तो सुबह से यहीं पे बैठे हुए हो, तुमने कुछ भी नहीं खाया और तुमने आराम भी नहीं किया, तुम जाओ, हम हैं विंग के पास। तो ईबो कहते नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं जान को छोड़ कर नहीं जाने वाला, तुम लोग जाओ, मैं अपनी जान के साथ यहीं रहूँगा। इतने में जो है जान जो है वो अपना हाथ हिलाता है, तो इब्बो जब अपने हाथ की तरफ देखता है तो जल्दी से कहते हैं, यानली शिजे शिजे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जान होश में आ रहा है। तो यानली जब जान के हाथ की तरफ देखती है ना, तो वो भी जल्दी से बाहर जाती है और डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। और इब्बो जो है वो जान का टाइट और भी टाइट पकड़ती, कहते हैं, जान बेबी उठो प्लीज़, उठ जाओ। तो जान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आँखें खोलने लगता है। तो इब्बो जो है वो जान के फोrehead पे जल्दी से किस करते करके थे, शुक्र है तुम उठ गए, उठ को मैं कितना परेशान हो रहा था। तो जान जो है वो इब्बो की तरफ देखते रह गए थे, मैं 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 यहाँ कैसे आया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर आ गया। तो जान जो है ये सब बोला, तो इब्बो कहते, जान क्या हुआ, तुम क्या बोले जा रहे हो, देखो हम हॉस्पिटल में, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तो जान जो है वो रोने लग जाता है। तो इब्बो जो है वो जान की तरफ देखते कहते, बेबी रो मत प्लीज़, रो मत, बनी प्लीज़, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो, ठीक है, हम कल तक घर चले जाएंगे। तो जान जो है रोते हुए कहते, मैं यहाँ कैसे आया, और तुम कौन हो, तुम कौन हो, मेरे पास मत आओ, हटाओ अपना हाथ हटाओ, तुम कौन हो, मम्मा का है, बाबा, मम्मा, मुझे अपने मम्मा पापा के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम कौन हो, और तुम मेरे पास क्या कर रहे हो, मेरे मामा बाबा कहाँ है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो इबो कहते, जान बेबी क्या हुआ, ऐसे ऐसे मत बोलो, देखो मुझे मत डराओ, जान प्लीज़ मुझे मत डराओ। तो जान जो कहता है, मैं तुम्हें क्यों डराऊँगा, तुम मुझे डरा रहे हो, तुम कौन हो, मेरे मामा बाबा का, मुझे अपने मामा बाबा के पास जाना है। इतनी में यानली जो है वो डॉक्टर के साथ एंटर होती है। तो यानली कहती है, जान इब्बो डॉक्टर आ गया। तो इब्बो जो है वो डॉक्टर की तरफ देखता है, डॉक्टर को कहते, ये जान क्या बोल रहा है। तो डॉक्टर कहते, क्या हुआ। तो इब्बो कहते, जान मुझे नहीं पहचान रहा, वो ख़ुद को ही नहीं पहचान रहा, वो कह रहा है कि वो कौन है, और वो मुझे कह रहे उसको अपने माँ बाप से मिलना है, वो मुझे नहीं जानता। तो यानली जो है जल्दी से जान के पास जाती कहती है, जान बेबी क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम। तो जान जो है वो यानली को पुश करते कहते, तुम वो गंदी वाली आंटी हो ना, वो गंदी वाली आंटी, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। तो जान जो है वो रोने लग जाता है। तो इबो जो है वो जल्दी से यानली को उससे दूर करते हैं। यानली कहती है, जान क्या हुआ, तुम ये क्या बोल रहे हो। तो जान कहते हैं, तुम बुरी हो, तुम बुरी हो, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, तुम सब बुरे हो, मेरे पास मत आना। तो डॉक्टर जो है वो यानली और इबो दोनों को बाहर करते हुए कहते, अब दोनों बाहर जाओ, मुझे उसे चेक करने दो। डॉक्टर जो है वो विंग को चेक करता है, और कुछ देर बाद वो बाहर आता है, और वो इबो की तरफ देखे कहते हैं, आई एम सॉरी, शायद वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है, मैं नहीं जानता वो कब उसकी मेमोरी वापस आएगी। देखो हमें आराम से काम करना होगा, हमें उसको प्रेशर नहीं देना होगा, उसको याद दिलाने की कोशिश नहीं करनी होगा। जब भी उसे याद आएगा खुद याद आ जाएगा। उसे हम कुछ भी इसे फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ के, उसके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा और शायद इससे भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है।
तो वांग जी कहते फिर वो मुझे नहीं पहचान रहा, वो अपनी सिस्टर अपनी शिजे को नहीं पहचान रहा, तो किसी और की क्या बात है? अगर हम उसे याद नहीं दिलाएंगे तो वो हमें याद कैसे करेगा? तो डॉक्टर कहते हैं आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आप लोगों को उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तो उसके बाद डॉक्टर जो है वो अपने कैबिन में चला जाता है और वो जो है वो फिर से विंग के कैबिन में जाता है और कहते हैं विंग सॉरी विंग नहीं जान जान बेबी। जान जो है वो ईबो की तरफ देखता है और कहते हैं तुम फिर से आ गए, मैंने कहा ना मुझे तुमसे और उस आंटी से बात नहीं करनी, मुझे मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। तो ईबो जो है वो जान के पास जाता है और उसे हक करता है, उसके फॉरहेड पे किस करते कहते हैं जान बेबी तुम्हारे पेरेंट्स सबसे मैं मिलाऊंगा, लेकिन अभी तुम पैनिक मत करो ठीक है? क्या तुम्हें बिल्कुल याद भी नहीं है कि मैं कौन हूँ? तो जान कहते मुझे मुझे याद रखने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास मत आओ। तो वो जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखों से ना आंसू निकलने लगते हैं। तो वो जान की तरफ देख के कहते क्या क्या सच में क्या क्या तुम मुझे नहीं जानते? तो जान जो है वो इब्बू के चीक्स पे हाथ रखता है और उसके आंसू पोंछते कहते नहीं रो मत, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो रो मत, मुझे नहीं पसंद रो दू, जो रोते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो बहुत बुरे गाय होते हैं। मम्मा कहती है बुरे लोग रोते हैं, अच्छे लोग नहीं रोते। तो इबो जो जल्दी से अपने आंसू पोंछते कहते अच्छे लोग नहीं रोते ना, तो सच बताओ विंग, मेरे साथ मजाक मत करो, सच बताओ जान, क्या तुम मुझे सच में भूल गए हो? तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? प्लीज़ 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 इससे मत बोलो, मेरा दिल बेटा जा रहा है, प्लीज़ बेबी। तो जान जो है वो इबो की चीक्स पे किस करते हुए थे नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड को नहीं भूला। जान जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो इबो कहते क्या ये सब क्या था? तो जान जो है वो इबो को हक करता है और उसकी लिप से पैक करते कहते आई एम सॉरी मैं बस मजाक कर रहा था। तो जान जो है कहते क्या तुम मजाक कर रहे थे? ये जो इतनी देर तक चल रहा था वो सब कुछ मजाक था? तो जान कहते हैं हाँ वो सब मजाक था, वो बस मैं आपको देखना चाहता था। आई एम सो सॉरी तुम रोने लग गए ना, इस वजह से मुझे बताना पड़ा, वरना मैं तो इसको लंबा ले जाने वाला था, मैंने सोचा मैं इसको अब बहुत सारे दिन कंटिन्यू रखूँगा और तुम्हें तंग करूँगा। तो ये वो कहते तुम मुझे तंग करोगे, देखो मुझसे बात ही मत करना, अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं तुम्हें तुम्हें इतना पीटूंगा कि याद रखोगे। तो जान जो है कहते हैं आई एम सो सॉरी बोबो, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ हबी। तो वो कहते हैं नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा। तुमने ये सोचा कैसे? और तुम पता है मेरा दिल बेटा जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रूह मुझसे निकाली जा रही है और तुम मुझसे मजाक कर रहे थे, ये गंदा मजाक, तुम इतना गंदा मजाक करोगे मुझसे? आई हेट यू जान। और इबो जो है वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो जान कहता है वो प्लीज़ बात सुनो ना मेरी, एक बार मेरी बात सुनो सुनो ना। तो इबो जो है वो रूम से बाहर आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से था, वहाँ से जाके वो नीचे आता है और नीचे हॉस्पिटल के नीचे एक छोटा सा गार्डन था, वहाँ जाके वो स्मोकिंग करने लगता है, क्योंकि इबो जो है बहुत ज़्यादा डर चुका था जब जान ने उसे बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं ना, उसे जान याद है कि उसका नाम क्या है, उसको खुद का कुछ याद नहीं है, तो दूसरों का क्या याद रखेगा। तो जब उसने यानली को कहा ना आंटी, तो यानली को बहुत बुरा लगा, बुरी बुरी आंटी। तो ये जान कहते हैं शिजे, मैंने शिजे को कितना बुरा वर्ड्स कहा, शिजे कितने कितनी नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, नाराज़ हो गई होगी, हो जाएंगे नहीं हो गई होगी, अब मैं क्या करूँ? तो इतने में जो है जेनचंग और यानी जो है वो अंदर आते हैं। तो विंग जो है वो जल्दी से बैठते कहते शिजे आई एम सो सॉरी। तो यानी जो है वो जल्दी से जान के पास जाते कहते क्या तुम्हें याद है सब कुछ, वो सब क्या था? तो जान जो है वो अपने दोनों कान पकड़ते कहते आई एम सो सॉरी शिजे, वो ना मैं इबो को डराना चाहता था और आप भी वही करती, तो मुझे वो सब कहना पड़ा, आपको आंटी बोलना पड़ा, आई एम सो सॉरी 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 शिजे। तो यानी जो है वो जान को हक करते कहते इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं बहुत डर गई थी जब तुमने कहा कि तुम्हें हमें से कोई भी याद नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसी वजह से मैं रूम से बाहर चली गई थी, मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा। तो वाह विंग कहते सच में शीजिए आपको बुरा नहीं लगा? तो यान लिखी थी नहीं, मुझे अपने आशियान का कुछ भी बुरा नहीं लगता, ठीक है अब तुम आराम करो।
देखो तुम्हारा बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है, तुम इस तरह बात नहीं कर सकते, आराम करो। तो जान कहता है पर शिजे मैंने बोबो को नाराज़ कर दिया, अब वो नाराज़ होकर चला गया। तो जेनचिंग कहता है तुम्हारी वजह से हुआ है, और तुम पागल हो गए थे, पागलों की तरह इस तरह कैसे भाग सकती हो तुम, और तुम्हें पता भी है मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था, तुम पागल हो गए थे। तो विंग कहता है हाँ वो मुझे ना आंट की बात बुरी लगी, इस वजह से मैंने सोचा मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके घर चला जाऊँ, और मुझे नहीं पता था कि वो बड़ा सा ट्रक जो है मेरे सामने आ जाएगा और उससे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे नहीं पता था। तो जेनचिंग जो है वो विंग को शोल्डर पे मारते हुए कहते तुम कितने बुरे हो, तुम्हें पता है इबो की हालत कैसे हो गई थी, वो मरने वाला था, उसने खुद को बिल्कुल ख़त्म करने का सोचा, अगर तुम नहीं बचे तो तुम्हारे पीछे पीछे वो भी आ जाता, तुम पागल हो गए हो। तो विंग कहता आई एम सो सॉरी, मेरे बस में नहीं था ना, मैंने तो खुद नहीं किया ना, एक्सीडेंट हो गया। तो यानली जो है वो जेनचंग को कहती है आचिंग प्लीज़ रिलैक्स, उसको इतना टेंशन मत दो, पहले से ही बीमार है। तो विंग कहते मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे बब्बू के पास ले जाओ प्लीज़, देखो मुझसे नाराज़ हो गया है। तो यानली कहती है मैं उसे बुला के ले आऊँगी। तो जेनचिंग जो है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं जाओगी शिजे, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, अपने नहीं देखा सब कितने परेशान थे, और ये उठते साथ इसने मजाक करना स्टार्ट कर दिया, ये उठा भी नहीं, और इसने जो शख्स इसके लिए इतना परेशान था कि वो पागल हो रहा था, वो पागलों की तरह इधर उधर डॉक्टर से चीख चीख के चिल्ला के बोल रहा था कि उसकी जान को बचाओ, अगर कुछ भी उसकी जान को हुआ तो वो पूरी हॉस्पिटल को आग लगा देगा। लेकिन ये तो उठते साथ ही मजाक करने लगा, इसने इतना भी नहीं सोचा कि हम किस हाल में हैं। तो यानी कि थी आचिंग प्लीज़ अब तुम चुप हो जाओ, देखो वो रो रहा है, अब फ़िलहाल हमारा यही काम है कि हम उसे चुप करवाएं, और ये बुक बुलाओ जाओ, नहीं तुम ऐसे करो, तुम तो जा भी नहीं सकती, जाओगी तो 10 घंटे लगा के आओगे, तुम यहीं पर इसके पास बैठ जाओ, मैं अभी बुला के लाती हूँ। तो यानी जो है वो वहाँ से चली जाती है, और जेनचंग जो है वो जान की तरफ देखे मुंह बना रहा था कि ये इस सब इसकी वजह से हुआ, अगर ये भागता ना नहीं ना तो इसका एक्सीडेंट नहीं होता और इबो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता। तो इतने में जेन फेमा जो है वो विंग के पास जाती है, कहते हैं विंग बेबी तुम ठीक हो ना। वान कोरेन और हाइकॉन जो है वो भी विंग के पास जाते हैं, और विंग जो है उन सबको बताते हैं कि उसने क्या क्या है। तो हाइकॉन कहता है विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था तुम्हारे लिए। तो विंग कहता है मैं बस मस्ती करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि वो इतना नाराज़ हो जाएगा। तो कोरेन कहता है इट्स ओके, अब तुम आराम करो, हम बात करते हैं उनसे। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ जेनचंग जो है वहीं पर बैठा रहता है। दूसरी साइड हमें यानली और इबो दिखाया जाता है, जहाँ पर यानली जो है इबो के पास जाती है और कहती है इबो। तो इबो यानली की तरफ देखती है शिजे आप यहाँ। तो यानली कहते हैं वो क्या तुम जान के पास नहीं जाओगे, वो तुम्हें बुला रही है, जाओ उसके पास जाओ, मैं और आचिंग जो है वो हम घर जा रहे हैं, क्योंकि आचिंग को इतना देर तक हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए, बाकी सब चले गए हैं। आचिंग को मैंने कहा था कि वो चला जाए, लेकिन उसने कहा कि नहीं वो यही रुकेगा, तो मैं उसका ले जाने के लिए आई हूँ, तो मैं उसे ले जाऊँगी, तुम जाओ विंग के पास, कल तक विंग को डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसके बाद इबो कहते हैं अब जाओ मैं जाता हूँ कुछ देर में। उसके बाद इबो जो है और भी स्मोकिंग वहीं पे करने लगता है, और यानली जो है वहाँ से ऊपर आती हैं, और वो जेनचंग को कहते हैं जेनचंग चलो हम चलते हैं। तो विंग कहते हैं शिजे आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो यानली कहते हैं नहीं मैं छोड़ के जा नहीं रही हूँ, देखो आचिंग को इस टाइम पे आराम करना चाहिए, वो प्रेग्नेंट है ना, इबो आने वाला है कुछ देर में, फिर इबो तुम्हारे साथ यहीं पर रहेगी, ठीक है, कल हम वापस आ जाएंगे, मैं आचिंग को ले जाना चाहती हूँ, देखो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बाद विंग कहता है अच्छा ठीक है शिजे, आई लव यू शिजे। तो यानली जो है विंग के चिक्स पे किस करते हैं आई लव यू टू, अपना ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद यानली और जेनचंग जो है वो वहाँ से चले जाते हैं, और इतने में इबो जो है वो भी वहीं पर आते हैं। तो जान जो वो लेटा हुआ था, तो जब वो इबो को देखता है तो वो जल्दी से बैठ जाता है और कहता है बोबो आई एम सो सॉरी। तो इबो कुछ भी नहीं कहता, वो जाके काउच पे बैठ जाता है। तो जान जो है वो कहता है प्लीज़ माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। तो इबो कहते हैं जान चुप करके सो जाओ। इबो जो है वही काउच पर सोकर दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है।
तो जान जो है वो लेट तो जाता है, बस वो पूरी रात ईबो की तरफ ही देख रहा था। वो 2 दिन बार ईबो को आवाज़ देता है, कहता है ईबो, बोबो, अभी प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ अपने जन को माफ़ कर दो, छोटा सा मजाक था जो मैंने आपके साथ किया, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो ईबो कहता है मैंने कहा ना सो जाओ। उसके बाद विंग कोई आवाज़ नहीं करता और विंग सो जाता है। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर डॉक्टर जो है वो जान को चेक करने आते हैं और वो जान की जो ड्रेसिंग है वो करते हैं और वो ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं कुछ मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम देना है। और उसके बाद वो जान को डिस्चार्ज करते हैं। वांग जी सॉरी ईबो और जान जो है वो घर आ जाते हैं। ईबो जो है पूरे रास्ते उसने जान से एक बार भी बात नहीं की। तो जान जो है वो ईबो के स्लीव्स को खींचते कहता है बोबो, बोबो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, अपने जान को माफ़ कर दो। तो ईबो जो है वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो जान को वही लिविंग रूम में छोड़ता है। तो जान जो है वो अपना पैर पटकते हुए कहता है मैंने ये क्या किया, देखो ये मुझसे नाराज़ हो गया, अब मैं इसको कैसे मनाऊँ। तो जान जो है वो भी ऊपर नहीं जाता, वो वहीं पर काउच पे बैठ जाता है, वही काउच पे बैठा रहता है। काफ़ी देर तक वो बैठता है लेकिन ईबो नीचे नहीं आता। कुछ देर बाद ईबो जो है वो नीचे आता है और वो सीधा बाहर चला जाता है। तो जान जो है वो बस ईबो को देखता रह जाता है और ईबो जो है वहाँ से सीधा ऑफिस जाता है। और जान नहीं घर पे अकेला वही काउच पर बैठा रहता है। जान जो है पूरा सुबह से शाम हो जाती है वही काउच पर वो सो जाता है, वो नहीं उठता क्योंकि तो मेडिसिन में नींद जैसा कुछ था जिससे जान को बहुत सारी नींद आई और वो वहीं पर सोता रह गया। और जब रात के 10 बजे जाके ईबो घर आता है, जब ईबो घर आता है तो देखता है कि जान जो है वो काउच पे ही सो रहा है। तो जान के पास जाते कहते हैं जान उठो, जान। जान जो है वो अपने आंखें मलते हुए कहता है, तो ईबो कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों सो रहे, रूम में क्यों नहीं गए। तो जान जो है वो अपनी पाउटी लिप दिखाते हुए कहते हैं मुझे तुमसे बात नहीं करनी, दूर रहो, मेरे पास मत आना, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, तुम बहुत बुरे हो। विंग जो है वो रोने लग जाता है और कहते तु 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 मेरे पास मत आना, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए और तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जान जान को चोट लगी है और उसके सर पे चोट लगी है। मैं सुबह से भूखा हूँ, यहीं पर हूँ बैठा हुआ था और मुझे नींद आ गई। देखो तुम बहुत बुरे हो, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मेरे एक मजाक से तुमने मुझे छोड़ दिया और अगर अगर कल मैंने कुछ और किया तो तुम तो मुझे मुझे डिवोर्स दे दोगे, दूर हो जाओ, मेरे पास मत आना, दूर रहो। तो वो जो है वो जल्दी से जान को हक करते होते सॉरी बेबी, माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। तो वो जो है वो अपने दोनों कान पकड़ते होते प्लीज़ अपने बोबो को माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता था कि तुम बीमार हो, तुम्हें चोट लगी है, फिर मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो जान जो है वो ईबो को टाइट हक करते हुए कहते हैं तो आइंदा मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना, मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे ना। तो ईबो कहते हैं नहीं, मैं अपने वाइफी अपने बेबी पर कभी गुस्सा नहीं करूँगी, ठीक है, माफ़ कर दो प्लीज़। तो जान कहता है ओके ठीक है कर दिया माफ़, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ भी खाने को नहीं है। तो ईबो जो है वो जान के फोrehead पे किस करते हुए कहते हैं मैं अभी बना के लाता हूँ, ठीक है, तुम चलो चलो रूम में आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी से सूप बना के पिलाता हूँ। तो विंग कहते जल्दी करो, बहुत भूख लगी, लेकिन मैं रूम में नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर खाऊँगा। तो ईबो कहते हैं जान चलो रूम में आराम से बैठ जाओ, ठीक है, तब तक तुम आराम करना। तो विंग कहते नहीं, मुझे तुम्हें हक करना है। तो ईबो कहता है पर जान, पर मैं कैसे बनाऊँगा सूप। तो जान कहता है मैं नहीं जानता, वो आप जानो, आपको कैसे भी बनाना हो बना लो। उसके बाद ईबो जो है वो जान को लेकर किचन में चला जाता है और जान को जो है किचन काउंटर पे बिठाते कहते तुम यहीं पर बैठ जाओ, ठीक है, मैं जल्दी से बनाता हूँ। तो जान जो है वहीं पर बैठता है और ईबो जो है वो जल्दी जल्दी सूप बनाने लगता है। कुछ देर जान तो वहीं पर काउंटर पे बैठता है, कुछ देर बाद वो काउंटर से उतरता है और ईबो को पीछे से हक करता है और कहता है वो। तो ईबो कहता है जान चलो हो गया सूप रेडी, ठीक है, तुम जाके बैठ जाओ टेबल पे, मैं अभी लेकर आए। तो जान कहते नहीं, मुझे ये नहीं खाना। तो ईबो कहते पर तुम्हें ये क्यों नहीं खाना, चलो बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं वही बना लेता हूँ। तो विंग कहता है मुझे मुझे कुछ और खाना है। तो ईबो कहते हैं हाँ तुम्हें क्या खाना है वो मुझे बताओ, मैं वही बना लूँगा।
तो जान कहते मुझे वो तुम्हें खाना है। तो जान नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हें मुझे खाना चाहिए था ना। तो इबो जो है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, कहते क्या कह रहे हो तुम?" तो जान कहते हाँ सही बोल रहे हो, तुमको मुझे खाना चाहिए था, लेकिन तुम सूप बना रहे हो, मुझे नहीं खाना सूप। और ये कहकर वो रूम की तरफ जाने लगता है। तो इबो कहते हाँ इसके मूड स्विंग्स, ये क्या बोल के गया है कि पहले वो कह रहा था कि उसे मुझे खाना है, फिर कह रहा था कि वो मुझे, कन्फ्यूजन हो रही मुझे क्या बोल रहा था वो। तो जान जो है वो रूम में चला जाता है और इबो जो है जान के पीछे पीछे आते हो कहते जान जान क्या बोल रहे थे तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो अपना डिनर करो, तुम्हें भूख लगी है ना, चलो आ जाओ। तो जान कहते हैं शट अप शट अप शट अप, मेरे पीछे मत आओ। तो इबो कहते हैं हाँ अब क्या हो गया, तो बिल्कुल एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह हरकतें कर रहे हो, बिल्कुल तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो विंग कहते शट अप शट अप शट अप, मेरे पीछे मत आओ। तो जान इबो कहते ये कितना बुरा है। उसके बाद वो इबो जो है वो जान के पीछे जाता है और जान को पीछे से हक करते हुए कहते क्या हुआ, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, चलो अपने बोबो को बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो जान कहते अभी अभी तो मैंने तुम्हें बताया ना, तुम कैसे बुरा करो, कैसे भूल सकते हो। तो जान कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो इबो बोलता है जान तुमने क्या कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या क्लियर नहीं बता सकते तुम। तो जान कहता है क्या तुम बहुत बुरे हो, तुम तो कुछ समझते भी नहीं हो। तो इबो जो है वो जान को बिठाते हुए कहते हैं जान देखो अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है तुम आराम करो, ये हम फिर कभी कर लेंगे, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, लेकिन अभी नहीं, ठीक है अभी तुम्हें आराम करना है, बहुत सारा आराम, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे ना तब हम करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, और उस टाइम में तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा। तो जान जो है कहते शेमलेस, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। तो इबो कहते शेमलेस और मैं, उफ शेमलेस मैं, अभी तो तुमने कहा था, वैसे तुम अपने वर्ड्स याद हैं तुमने क्या कहा था। तो जान कहते मैंने क्या कहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो इबो कहते अच्छा तुमने कुछ भी नहीं कहा। तो इबो जो है वो जान की तरफ झुकते हैं और जान जो है वो पीछे होते हुए कहते ये क्या कर रहे हो। तो इबो कहते वही जो अभी अभी तुमने कहा मैं वही कर रहा हूँ। तो जान कहते मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो नहीं जानता, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो इबो कहते अच्छा तुमने कुछ नहीं कहा। तो वो इबो जो है वो जान के नेक पे सॉफ्ट सा किस करता है और जान जो है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं और वो कुछ भी मूव नहीं कर रहा था। तो इबो जो है वो जान के नेक पर ही किस देने लगता है, वहाँ पे बाइट करता है और काफ़ी ज़्यादा शक करता है, जिसकी वजह से जान जो है वो इबो की शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है और जान जो है वो मौन कर रहा था। वो सिर्फ इबो की इतनी छोटी सी किस और शक करने से वो मॉर्निंग साउंड निकाल रहा था। इबो जो है ख़ुद को कंट्रोल करता है और वहाँ से विंग के नेक से हटता है और विंग के नोज़ पे किस करते कहते चलो अब अपना सूप पियो। तो जान जो है वो इबो का शर्ट पकड़ते कहते तो बीच में क्यों छोड़ के जा रहे हो, तुम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इबो जो है वो जान के फॉरहेड पे किस करते कहते नहीं अभी तो फ़िलहाल नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे उस दिन मैं ख़ुद को कंट्रोल नहीं करूँगा। तो जान कहते शिमलेस शिमलेस शिमलेस। तो इबो कहते मैं शेमलेस नहीं हूँ, तुम हो, अभी तुमने क्या कहा था। तो जान कहते हैं तुम शेमलेस हो। तो इब्बू कहते हैं उफ अच्छा ठीक है मैं शेमलेस हूँ, चलो अभी अपना सूप पियो, उसके बाद तुम्हें बहुत सारी मेडिसिन भी लेनी है। तो जान कहते हैं यक 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 मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेना, गंदा होता है वो। तो इब्बू कहते हैं अच्छा ठीक है तुम पहले सूप तो पी लो, उठो चलो। तो जान जो है इब्बू के साथ नीचे आता है, उसके बाद वो दोनों अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद इब्बो जो है वो जान को मेडिसिन के लाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जान जो है वो बिल्कुल मेडिसिन नहीं ले रहा था। तो इब्बो कहते हैं जान जान प्लीज़ बेबी तंग मत करो, मेडिसिन ले लो। तो जान कहते हैं नहीं नहीं ये गंदा है, ये गंदा है, ये बहुत गंदा है, इसका टेस्ट कितना गंदा है, मुझे नहीं खाना। तो जान कहता है इब्बो कहता है जान प्लीज़ प्लीज़। तो जान जो है कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो अपना सर इधर उधर करते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं खाने वाला। तो इबो जो है वो मेडिसिन अपने मुंह में ले लेते हैं। तो जान गए ये तुम क्या कर रहे हो, वो गंदे, निकालो अपने मुंह से, तुम गंदी इतनी गंदी मेडिसिन कैसे खा सकते हो। तो इबो कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद इबो जो है अपने मुंह में पानी लेता है थोड़ा सा
और वो जान की तरफ झुकता है और जान के लिप्स को कैप्चर करता है और अपने मुंह के थ्रू, अपने माउथ के थ्रू वो जान को वो मेडिसिन खिलाने लगता है। और जब जान वो मेडिसिन निगल लेता है, इबो जो बिल्कुल जान को नहीं छोड़ाता और जान जो है जब वो इबो को पुश करता है और कहता है या तुम कितने गंदे, ये तुमने क्या किया, मुझे ज़बरदस्ती वो मेडिसिन खिलाए, या ये मुझे नहीं खाने दे, तुम कितने बुरे हो, मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। तो इबो कहते हैं अब तो मैं दूर रहूँगा क्योंकि मैंने तुम्हें मेडिसिन खिला दी। उसके बाद वो दोनों जाके लेट जाते हैं और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है और यहाँ पर हमारी स्टोरी स्टॉप हो जाती है। उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आप लोग की सपोर्ट कर, लेकिन प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सबसे मेरे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सबसे।